नैंडन सीजन फर्स्ट एपिसोड 7th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम सिल्की को देखते हैं जो कि एक अंधेरी सड़क पर होती है और वो वहाँ पे भाग रही होती है। पर तभी हम देखते हैं सिल्की की आंखें खुलती है और वो देखती है जो आयरा रहती है वो बेहोश पड़ी होती है उसके सामने। और वो वहाँ पर मोमो रोकर उनसे कहने लगती है कि आयरा को वापस करो। और इतने कहकर फिर जो सिल्की रहती है वो उन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद मोमो और ओकरन दोनों ही वेयर हाउस में फिर भागने लगते हैं, जहाँ पर हम ओकरन को देखते हैं जो कि अपने टर्बो रहने वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और साथ ही वो मोमो से कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सामान और भागने की जगह भी नहीं है, इसलिए वो ठीक तरीके से भाग नहीं पा रहा। जिसके बाद मोमो को इस बात को सुनकर एक आइडिया आता है और वो फिर भी ओकरन को भागने के लिए ही कहती है। और जिसके बाद फिर जो सिल्की रहते हैं वो अपने बालों से वहां पर हमला कर रही होती है, जहां पर जो ओकरन रहता है वो काफी फास्ट रहता है, इसलिए वो वहां पर बच रहा होता है। पर मोमो वहां पर गिर जाती है। जिसके बाद फिर हम ओकरन को देखते हैं जो कि इधर उधर वेयर हाउस में भाग रहा होता है, पर सामान होने की वजह से उसकी स्पीड नहीं होती। और वहां पर सिल्की कहती है तुम मेरे एक्रोबैटिक्स स्किल्स से बच नहीं पाओगे। जिसके बाद फिर ओकरन भी वहां पर एट द एंड गिर जाता है। यहाँ पर सिल्की आयरा से कह रही होती है कि तुम मुझे मम्मी नहीं कहना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, जिस वजह से ये दोनों एक हो जाएंगे। और फिर हम सिल्की को देखते जो कि उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर अचानक ही रुक जाती है। जहाँ पर फिर जो मोमो रहती है वो ऊपर से आगे बताती है कि सिल्की के जो बाल हैं वो पूरे वेयर हाउस में फंस चुके हैं, इस वजह से वो मूव नहीं कर सकती। और यही मोमो का आइडिया भी था। और इस चीज को देखकर वहां पर फिर सिल्की को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहां पर वेयर हाउस के सारे खंभों को तोड़ने लगती है। पर जो मोमो रहते हैं वो उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है अपनी पावर से। और साथ ही अगर उनसे ये भी कहते कि वो अपने टर्बो वाली फॉर्म में जाकर सिल्की पर हमला करे ताकि वो इंजर्ड हो जाए। पर वहां पर जो ओकरन रहता है वो कहने लगता है कि उसने उस फॉर्म में सिर्फ भागना ही सीखा है, किसी पर हमला करना नहीं सीखा। जहाँ पर मोमो कहने लगती है कि तुम ये सारी चीजें अब क्यों बता रहे हो, तुम्हें सिर्फ जाकर किक करना है। और उनकी दोनों की वहां पर फिर बहस शुरू हो जाती है। पर इतने ही टाइम में जो सिल्की रहती है वो अपने बालों को वहां पर आजाद कर लेती है और फिर मोमो के ऊपर हमला करने लगती है। और फिर मोमो को बचाने के लिए जो ओकरन रहता है वो बीच में आता है और अपने सिर को जोरदार तरीके से सिल्की में मारता है। और जो सिल्की रहती है वो फिर उस वेयर हाउस से बाहर जाकर गिरती है। और जहाँ पर फिर मोमो को लगने लगता है कि जो सिल्की है वो पूरी तरीके से डिफीट हो चुकी है, तभी हम वहां पर ओकरन को देखते हैं जो कि अपनी इतने सारी पावर यूज करने के बाद दोबारा वीक हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और फिर वहां पर ओकरन के बैग में से टर्बो ग्रैनी निकलती है और वो साथ ही कह रही होती है मोमो से कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने मेरी पावर का हमला खाया, वो अब कुछ देर नहीं उठ पाएगी। जहाँ पर फिर हम टर्बो ग्रैनी को देखते जो कि कहने लगती है कि इसी लड़की के पास ओकरन की बॉल है। जहाँ पर फिर वो ओकरन की बॉल को ढूंढने लगती है आयरा के पास जाकर, जहाँ पर फिर टर्बो ग्रैनी को ओकरन की बॉल मिल जाती है और वो उसे रिटर्न कर देती है। जहाँ पर फिर जो मोमो रहती है वो ओकरन से वहां पर कुछ कहने लगते हैं, उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। पर तभी हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो कि वहां पर रिवील करती है कि जो आयरा है वो अब मर चुकी है। जिसे सुनकर फिर जो मोमो रहती है वो तुरंत आकर वहां पर आयरा की हार्ट बीट्स चेक करती है और जो ओकरन रहता है वो वहां पर आयरा की पल्स चेक करने लगता है। और वहां पर आयरा सचमुच मर ही चुकी थी। जहां पर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो रिवील करती है कि जब कोई भूतिया स्पिरिट किसी ह्यूमन को खा लेता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। और साथ ही वो ये भी बताती है कि मोमो के पास स्पेशल पावर है और ओकरन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर है, इसलिए वो दोनों बच गए। और फिर जो मोमो रहते हैं वो ओकरन से वहां पर सीपीआर देने के लिए कहने लगते हैं और वो खुद वहां पर अपने साइकिक हैंड की हेल्प से उसके हार्ट को मसाज देने लगती है। पर वहां पर जो टर्बो ग्रैनी रहते हैं वो कहने लगते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, जहां पर मोमो से चुप रहने के लिए कहती है और वो अपना सीपीआर जारी रखते हैं। पर वहां पर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है आयरा के ऊपर। और साथ ही मोमो वहां पर टर्बो ग्रैनी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी कहती है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी के पास वहां पर आयरा की फ्रेंड मेको का फोन होता है। पर तभी हम सिल्की को देखते जो कि वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि इससे आयरा जिंदा नहीं होगी, उसके पास एक बेहतर तरीका है। जहां पर सिल्की कहती है कि अगर वो अपना औरस आयरा को दे दे तो वो जिंदा हो सकती है। और पर वहां पर मोमो को ये लग रहा होता है कि जो सिल्की है वो झूठ बोल रही है और मौका मिलते ही वो आयरा को खा जाएगी। जिसके बाद सिल्की अपना मुंह तोड़ लेती है और फिर कहने लगती है कि अगर उसे अभी भी भरोसा नहीं तो वो उस मेटल बीम से भी उसको मार सकती है। अब जहां पर टर्बो कहने लगती है कि वो सच कह रही है कि औरा मिलने से वो लड़की जिंदा हो जाएगी। जिसके बाद फिर जो मोमो रहती है वो कहने लगती है कि अगर उसने कोई चालाकी करी तो वो उसके सिर को कुचल देगी। जहां पर फिर वो ओकरन से भी उसके टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कह देती है ताकि वो उसके ऊपर नजर रखे। जहां पर मोमो पूछने लगती है वो अपने औरा को एक्सचेंज कैसे करेगी। जहां पर सिल्की कहने लगती है कि तुम अपनी पावर से मेरे और आयरा के औरे को कनेक्ट कर सकती हो। जहां पर फिर जो मोमो रहती है वो ऐसा ही करती है और फिर वो ओरा को वहां पर ट्रांसफर करने लगती है। और जब मोमो ऐसा कर रही थी तो उसे वहां पर सिल्की की पास्ट की लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां पर जब सिल्की एक जिंदा इंसान थी और वो वहां पर पैसा कमाने के लिए धंधा किया करती थी, पर वो बहुत गरीब थी। और साथ ही वहां पर हम सिल्की की एक बेटी को भी देखते हैं जिसका वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी और अपनी बेटी को पालने के लिए वो दिन में बहुत सारे काम किया करती थी। और दिन में इतना काम करके वो काफी थक भी जाती थी। और उसकी बेटी को वहां पर डांस बहुत पसंद था तो उसे एक्रोबैटिक्स सिखाती थी वो।
वो, जहाँ पर जो सिल्की थी उसने अपनी बेटी को एक रेड ड्रेस भी गिफ्ट करी थी और वहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पर एक दिन हम देखते हैं सिल्की के घर में कुछ लोग आकर घुस जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और फिर वो वहाँ पर सिल्की को उठाकर विंडो की तरफ फेंक देते हैं। उसकी बॉडी में वहाँ पर कांच लग जाते हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं सिल्की की बेटी को ज्यादा ही रो रही थी तो वो उसे भी उठा लेते हैं और जब वो उसकी बेटी को ले जा रहे होते हैं तो सिल्की उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर वो उसे लात मारकर सिल्की की एक आंख को फोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सिल्की की बेटी और उसके पैसे दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सिल्की को फिर होश आता है और फिर वो भागकर सड़क पर जाती है उन्हें रोकने के लिए, जहाँ पर वो एक कार देखती है जिसमें वही लोग होते हैं, पर वहाँ पर सिल्की उन्हें नहीं रोक पाती। पर वहाँ पर ब्लड लॉस के चलते जो सिल्की रहती है वो दोबारा बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे होश आता है तो वो सोचने लगती है कि उसकी बेटी को उन्होंने कहीं बेच दिया होगा और वो अब कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद फिर वो एक बिल्डिंग पे पहुंच जाती है और लास्ट टाइम अपनी बेटी के साथ अपनी सारी यादों को याद करने लगती है और एक डांस परफॉर्म करती है और फिर उस बिल्डिंग से जंप कर देती है और मर जाती है। जिसके बाद वो मरने के बाद एक स्पिरिट बन जाती है और मरने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ उसे इतना याद रहता है कि उसने अपना कुछ कीमती खो दिया है। पर तभी एक छोटी गर्ल को देखते जो कि पीछे से उसे आवाज लगाती है और उसे मम्मी बोलती है और ये असल में छोटी आयरा होती है जिसने गलती से उसे अपनी मोम समझ लिया था। जिसके बाद आयरा के डैड आते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है जब आयरा छोटी थी तो उसकी मोम भी वहां पर मर गई थी और वो अपने डैड से ये पूछती रहती थी कि उसकी मोम कब आएंगे, जहाँ पर उसके डैड कहते थे कि वो काफी दूर जा चुकी हैं और इसलिए अब आयरा को स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि आयरा की मोम को उसके ऊपर प्राउड हो। और आयरा को देख वहां पर फिर सिल्की को लगने लगता है कि यही इसकी बेटी होगी और फिर वो हर खतरे से उसे प्रोटेक्ट करेगी। और उस दिन से जो सिल्की थी वो आयरा को हमेशा फॉलो करती थी और तभी फिर हम आयरा को देखते हैं जिसकी आंखें खुल जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे और सिल्की की बैक स्टोरी जानकर वहां पर मोमो को भी काफी बुरा लगता है। जहाँ पर फिर होकर उनको लगने लगता है कि सिल्की ने जरूर मोमो के साथ कुछ कर दिया है, पर मोमो उससे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ पर फिर जो सिल्की रहते हैं वो आयरा से वहां पर माफी मांगने लगती है। वो उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहती थी पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक मॉन्स्टर बन गई। पर साथ ही वो कहते हैं कि अब सब खत्म हो जाएगा और इतना ही कहकर जो सिल्की की बॉडी रहती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। जहाँ पर फिर जो मोमो रहते हैं वो टर्बो ग्रैनी से पूछते कि क्या हो रहा है, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि और एक बैटरी की तरह होता है, अगर वो नहीं होता तो धीरे धीरे अब सिल्की खत्म होने लगेगी। साथ ही टर्बो ग्रैनी ये भी बताती है कि और ना होने की वजह से अब बिल्कुल ही वो पूरी तरीके से मिट जाएगी और जिंदा और मुर्दा वो किसी को भी फिर याद नहीं रहेगी। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी ये भी कहती है कि उसकी जिंदगी तो वैसे खराब थी, ये मिट भी जाएगी तो किसको क्या ही फर्क पड़ेगा। पर वहाँ पर मोमो को बुरा लग रहा होता है सिल्की के लिए। जहाँ पर मोमो कहने लगती है कि क्या वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाए। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है वो उसी के ऊपर है कि उसकी आत्मा को शांति चाहिए या नहीं। जहाँ पर सिल्की मरते हुए अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है कि वो उसे और डांस मूव सिखा पाती है और उसके लिए और नए कपड़े खरीद पाती और एंड में फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है क्योंकि अगर वो सिल्की की बेटी नहीं होती तो वो अभी तक ठीक होती। पर तभी हम आयरा को देखते जो कि भाग कर सिल्की के पास जाती है और वहाँ पर उससे हक करते हुए मम्मी कहती है और साथ ही कहती है कि सिल्की और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले ताकि कभी कोई और उन्हें तकलीफ ना दे सके। और साथ ही वो वहाँ पर कसम भी खाती है कि वो सिल्की को हमेशा याद रखेगी। और जिसके बाद आयरा की वजह से वहाँ पर सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाती है और आफ्टर लाइफ में हम सिल्की और उसकी बेटी को मिलते हुए भी देखते हैं। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नए एनीमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।